राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी और उनके भक्त की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भक्त के भाव को रखने का मान हनुमान जी ने स्वयं दिया था प्रमाण। दोस्तों, एक समय एक महात्मा साधु संत थे जो वे अयोध्या पहुंचे और वहां पर उन्होंने श्री रामायण कथा सुनाना आरंभ किया। अब वे रोज 1 घंटा प्रवचन करते। बहुत से लोग आते और कथा सुनकर आनंद विभोर हो जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे और फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच में आते होंगे? वकील ने महात्मा जी से एक दिन पूछ ही लिया। जब उनसे नहीं रहा गया कि महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी के लिए लगाते हैं और उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? आप रोज कहते हैं आइए हनुमान जी विराजिए, तो सचमुच हनुमान जी बैठते हैं? तब साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा विश्वास है, मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य सुनने आते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं तो इसका कोई सबूत दीजिए। वकील ने कहा, आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं सो तो अच्छा है, लेकिन आपके पास हनुमान जी आकर बैठते हैं यह बताकर आप गलत कहते हैं, अनुचित तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको साबित करके दिखाना चाहिए। आप आसन लगाते हो, आइए हनुमंत जी बैठिए, ऐसे कहकर तो आप लोगों को मतलब भीड़ इकट्ठा करते हैं। लोग समझते हैं कि हनुमान जी तो आकर बैठते हैं, हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने भक्त उसको वकील को बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना, कहता ही रहा, आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और भी स्थानों पर आप कहते होंगे कि आइए हनुमान जी बैठते हैं, कथा सुनने आते हैं, इसलिए महाराज आपको साबित करना होगा, हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच में वाद विवाद होता रहा और वाद विवाद बढ़ता चला गया। हार कर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिखाऊंगा तुम्हें। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूं, आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना। फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा और मैं कथा कहने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। फिर आप गद्दी ऊंची करना। यदि आप गद्दी आपने ऊंची कर ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं है, और अगर गद्दी ऊंची नहीं हुई तो समझ लेना हनुमान जी बैठे हुए हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। अब साधु महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी अभी कर लेते हैं, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, महाराज मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा लूंगा, और आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे? तब साधु संत महाराज ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस में चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा का पंडाल भारी भीड़ से भरा हुआ था।
जो लोग कथा सुनने रोज नहीं आते थे, वे भी भक्ति और प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आए कि आज तो हनुमान जी की परीक्षा होगी। हनुमान जी कथा सुनने आते हैं कि नहीं आते हैं। दूर दूर तक वकील और संत की जो झड़पती फैल गई थी कि उनमें विवाद हुआ था, और दूर दूर से लोग इकट्ठा हो गया। पंडाल भारी भीड़ से भर गया। सब देखने आए थे कि वकील साहब कथा पंडाल में गद्दी उठा पाते हैं या नहीं। अब जो है साधु महाराज और वकील कथा पंडाल में, साधु महाराज ने गद्दी रखी, महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचारण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी पधारिए। ऐसा बोलते ही साधु जो संत कथा कर रहे थे उनकी आंखें सजल हो उठी। मनी मन साधु बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। हे प्रभु, आज मेरी लाज रखना। आज मेरा जो है, मेरा सच्चे दिल से अगर मैंने आपको पूजा है तो मेरी जरूर लाज रखना। ऐसे संत जो भगवान से मनी मन विनय करने लगे। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया कि आइए और गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी लेने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को छू भी नहीं सके। जो भी कारण हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार वे असफल ही रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी पकड़ना तो दूर, वो तो गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वह वकील साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, उठाने का तो मुझे मालूम नहीं, पर मेरा हाथ तो गद्दी तक भी नहीं पहुंच सकता, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और जो वकील था वह मान गया कि हनुमान जी हमेशा राम कथा सुनने जरूर आते हैं। उसने अपनी हार मान ली। तो दोस्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित, कसासु निषद विशद गुण में फल जासु। साधु का स्वभाव कपास जैसा होना चाहिए, जो दूसरों के अवगुण को ढककर ज्ञान का लख जगाए। जो ऐसा भाव प्राप्त कर ले वही साधु है। श्रद्धा और विश्वास मन को शक्ति देते हैं। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी तर्क शक्ति और बुद्धि की सीमा से परे है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें। आप सभी रामायण और भक्ति ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।